मंसूर साहब, आपके नज़दीक भी, क्योंकि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर यकसर ही मुस्तरद कर दिया है पूरा इलेक्शन, और उनका तो ख्याल था कि पहले आया कि हम सारी सीटों पर स्वीप कर रहे हैं, फिर आया कि नहीं तो 8-10 तो पे तो हम डेफिनेटली आगे थे। वो एक बहस और है कि उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली और कितना लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। लेकिन आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये अच्छी कैंपेन का नतीजा है, और जो मदर साहब ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया कि शहीद भुट्टो से लगाव भी है वहाँ के लोगों का। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें एक फैक्टर नहीं है। इसमें 3-4 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत लेने में कामयाब हुई। एक तो अगर आप देखिए तो मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं, इमरान खान साहब की तो ऑब्वियसली जो बैरिस्टर गौहर ऑब्वियसली ठीक है, उनके पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी वो पॉलिटिकल पुल नहीं है जो दीगर रहनुमाओं की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे ही सिर्फ एक आइडिया के तौर पर, अगर अलीमा खान साहबा फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे जाती तो इमरान खान साहब के साथ एक एफिलिएशन का जो एक ब्लड रिलेशन का जो एक फैक्टर था वो कारआमद हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर तनकीद होनी थी कि जनाब फैमिली को किस तरह पॉलिटिक्स में आपने इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन वहां पे वो लीडरशिप का भी फुकदान था। दीगर जो मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, सलमान अकरम राजा साहब को वैसे ही सूबा बदल कर दिया गया, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन इवन मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब अगर चले भी जाते तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ फोकस करें तो बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने बड़ी एक्टिव किस्म की कैंपेन जो है वहां पे की। और जाहिर बात है, जो लोग जिस तरह भी मजहर साहब कह रहे थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ एक कनेक्शन जो है वो होता है, तो जाहिर बात है जब उनके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो वो जब नजर आते हैं तो उन्हीं की रिफ्लेक्शन जो है उनके अंदर नजर आती है। दे वर एबल टू एक्चुअली कनेक्ट विद दैट। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और चीज का भी जो एडवांटेज मिला वो इस बात का था कि हमेशा हम एक फैक्टर जो हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के पॉलिटिक्स में भी नजर आता है वो होता है इलेक्टेबल्स का। इस मरतबा इलेक्टेबल्स का जो बसेरा था या उनका जो घोंसला था वो काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल चुका था। सो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी जो है वो मैदान के अंदर उतरे हुए थे। और जहां तक फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, आप कंपेयर कीजिए, एक जगह बिलावल भुट्टो एक पार्टी के चेयरमैन, वो कितनी बड़ी कैंपेन और कितनी एक्टिव कैंपेन कर रहे हैं, और नाउ कंपेयर दैट विद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सिर्फ एक रोजा दौरा किया, दौरा करके भी वापस आए, और वहां पे भी एक्चुअली उन्होंने अवामी जलसे से खिताब नहीं किया था। वो उनकी तंजीम के लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब किया था, अवाम के अंदर वो फिर भी नहीं गए और सिर्फ एक वो मीटिंग की एंड दैट्स इट, खत्म। और उसके बाद वो वापस आए तो जिनीवा चले गए। सो सीरियसनेस नहीं थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनके ख्वाजा साद रफीक साहब जो खुद एक्चुअली नून लीग से बहुत सी चीजों पर नाराज होते हैं, वहां पे कैंपेन को वो लीड कर रहे थे। तो फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज अ वेरी फ्लॉड कैंपेन, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और लोगों का ऑब्वियसली महंगाई का भी एक गुस्सा था। वो महंगाई का गुस्सा मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सहना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डिप्लेड द कार्ड्स बिल, और वो उसमें से बीच में से निकल गई। हुकूमत को सपोर्ट करते करते भी वो बीच में से निकल गई। सो ये मेरे ख्याल में सारे एक कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। और मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स का जो एक फैक्टर था वो शायद उसको बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जा रहा है हमारे एनालिसिस में, उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, आमिर इलियास राणा साहब, ये एक फैक्टर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, और अभी मंसूर साहब ने, मदर साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली। एक फैक्टर और भी है कि इनकम्बेंसी का फैक्टर ना, आप हुकूमत में होते हैं तो आमतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे होता है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है उसकी होगी। क्या आपके नज़दीक ये मिथ टूट गया है इस दफ़ा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वो पजीराई वहाँ नहीं मिल सकी जो पीपल्स पार्टी को मिली है, लेकिन फिर भी एक तबका अभी भी ये कह रहा है कि नहीं जनाब, आप माने या ना माने ये तय था, क्योंकि पीपल्स पार्टी से अभी और भी बहुत से कंसेशन लेने हैं हुकूमत ने आईनी तरामीम की सूरत में, तो ये डिसाइडेड था कि वहाँ उनको दिया जाएगा ये सब कुछ। उनके ना मंत्र अपने अपने होते हैं। आप देखें, पीपल्स पार्टी जीत गई है, लेकिन जैसे ही 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी तो धांधली का राग किसने अलापा था? नदीम अफजल चंद हो, फैसल गवर्नर हो, जो मर्जी हो, पूरी पीपल्स पार्टी की क्यादत ये कह रही थी धांधली शुरू हो गई है। उससे पहले बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, पीपल्स पार्टी की सारी क्यादत बड़ी खुशी से वहां भरपूर कंपेन कर रही थी। उनको इंतजामिया की तमाम तर आशीर्वाद इस सेंस में हासिल थी कि भरपूर सिक्योरिटी मौजूद थी। कंपेन उन्होंने बहुत बेहतरीन चलाई, टाइम से पहले शुरू किया और नतीजा भी लिया। अब आप आ जाए पीटीआई की तरफ। जो बात हो रही है ना कि जी वो बैरिस्टर गौहर चले गए और उनका असर नहीं था, तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा गए, उनको निकाल दिया। भाई आप जाते तो एनओसी लेके चले जाते। वैसे पीटीआई की क्यादत खुद कहीं पे भी सीरियस नहीं है अपने नताइज के हवाले से या सियासी तौर पर कुछ आगे आने के लिए। आप हरीपुर का इलेक्शन देख लें, वहां पे वजीर आला गए, लेकिन पूरी सूबाई मशीनरी, सूबाई वज़रा समेत वहां पहले से सरगर्म थे। वजीर आला बेशक बॉर्डर पे रह के एबटाबाद के जलसे में, जहाँ पे लोग खड़े हुए थे हरीपुर के अंदर, और वो जलसा
एबटाबाद में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो ये इलेक्शन हारते आ रहे हैं। ये मुझे तो कोई नतीजा दिखा दे कि जो लोग ये बयानियां दे रहे हैं कि 2024 में धांधली हुई और पीटीआई के लोगों को इतने वोट पड़े थे और बाद में रिजल्ट बदले गए, क्या यहाँ पे पीटीआई के जो 23 हामी और अपने कैंडिडेट थे उनके 24 में से उतने वोट पड़े जितने 2024 में पड़ रहे थे? क्या इन लोगों की वो था इंथुसियाज्म जो लोगों में इन्होंने लाना था, भरना था नौजवानों के अंदर? यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई नजर इसके शवायद अगर दे दें, शवायद नहीं है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे 24 के हवाले से कहते हैं ना जी यहाँ पे रिजल्ट बदल दिया, हम तो जीत गए थे। जैसे अब वो कह रहे हैं 8 में हम, पहले तो वो 24 को 24 जीत रहे थे, फिर 23 में खड़े करके कैंडिडेट, फिर वो कंफर्म कर लिया कि जी 8 तो हम जीत चुके थे। मुझे वो वोटिंग पैटर्न तो दिखाए ना जहाँ पे कैंपों में भरे हुए थे लोग, और फिर इनके वहाँ पे वोट उतने नजर आए हों कि जी इनके कोई वोट कम तो नहीं किए किसी ने। अब आप आ जाए PMLN, बिल्कुल उन्होंने ढीली ढाली कंपेन शुरू की, कैप्टन सफदर गोवा मौजूद थे, अमीर मकाम वहाँ थे, लेकिन जिन लोगों को सियासी क़यादत करनी चाहिए थी वो तो सारे के सारे फेडरल कैबिनेट में बैठे थे, या यहाँ से उस तरह की कुम्मक अपनी पार्टी के लिए अपनी कोऑर्डिनेशन मरकजी पार्टी ने नहीं की। नवाज शरीफ साहब के ऊपर मंसूर साहब ने बात कर दी, बिल्कुल ठीक है, एक दिन जाना आना, क्या उनकी पार्टी ने जो मरकज़ में सेक्रेटरी जनरल बैठे हों, दूसरे लोग हों, उन्होंने कितनी कोऑर्डिनेशन की? खुद जो सूबाई सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, वो पूरे GB में घूमे, बल्तिस्तान में वो गए इलेक्शन में, वो अपने इलेक्शन के अंदर फंसे हुए थे। कुछ उनके अंदर अपनी लोग कह रहे हैं जी साजिशें थी, फलां थी। 2024 में बिल्कुल पिछले 24 कह रहे हैं, जो पिछला इलेक्शन था उन्हें हराया गया था, जिस तरह वो पीटीआई के लिए था। अब इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात वो नहीं आए। बिल्कुल ठीक बात है कि पीटीआई अपने निशान पे मौजूद नहीं थी, बाकी इलेक्शन उनके लोग लड़े, MWM के साथ मिल के लड़े। तो ये इलेक्शन जिसने बहुत अच्छा काम किया उस सेंस में कि उन्होंने कैंपेन चलाई पीपल्स पार्टी को, उसका भरपूर रिजल्ट मिला। PMLN की भरपूर मुहिम ना होने के बावजूद मैं समझता हूं उनको अच्छा रिजल्ट नहीं, बट एक फैक्टर तो ये हमें ज़हन में नहीं है, क्योंकि या तो आमिर भाई एक सेकंड, एक फैक्टर तो ज़हन में मेरे ख्याल में हम उस पर एग्री करेंगे कि देखिए जो मसाइल तहरीक इंसाफ को थे वो ना पीपल्स पार्टी को थे ना मुस्लिम लीग नून को थे। NOC वाला मामला, यहाँ तो वफाकी वुज़रा गए इलेक्शन के दौरान और वो कोई पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, ये वहाँ पर हुआ जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक मुबम बयान है कि सभी वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर ये सूबा बदरी वाले मामला तो सिर्फ PTI के साथ हुए ना, ये भी फैक्ट है। नहीं, आप कह सकते हैं वो लोग ना मतलब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें नहीं पता था कि मुझे NOC लेना है। मैं तो शेर अब्दुल मरवत की बात को सेकंड करूंगा जो उसने कहा था कि ये जो इतने लोग जा रहे थे तो ये KP से लोगों को लेके जाते और उधर से कॉल करते कि आओ तुम हमें लेने के लिए आओ, तो मोमेंटम बन जाता बॉर्डर के ऊपर। बेशक रोकती रहती फोर्स। इन्होंने कौन सी सीरियस कैंपेन चलाई? बिल्कुल उनके साथ हुआ, उनका निशान लेके ज्यादती हुई, वापसी नहीं हुई उनके निशान की, लेकिन खुद PTI की क़यादत इस तरह सीरियस नहीं थी। मैं अच्छा आपको एक साफ़ी का नाम नहीं ले रहा, वो बड़े सर्वे करते हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने खालिद खुर्शीद को नहीं बताया था कि आपकी वालदा हार रही हैं।